Presenting by Mindset Stories. इस दुनिया में अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़े हैं, राजाओं को भिखारी बनाया है और बुद्धिमानों को मूर्ख सिद्ध किया है, तो वह है घमंड। घमंड वह जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसे यह भ्रम दे देता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं अजेय हूं। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति देखने नहीं देता। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार किसी के भी घमंड को बिना गाली, बिना हिंसा, बिना टकराव, केवल बुद्धि, समय और मौन से कैसे एक ही पल में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं घमंड वास्तव में होता क्या है। घमंड सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है। घमंड सिर्फ पैसा दिखाना नहीं है। घमंड सिर्फ ताकत का नशा नहीं है। घमंड होता है अपनी औकात भूल जाना, दूसरों को छोटा समझना, सलाह को अपमान समझना और समय को अपना नौकर मान लेना। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह खुद को बदलने की क्षमता खो देता है। अब सवाल आता है, क्या घमंड को सीधे तोड़ना चाहिए? चाणक्य नीति साफ कहती है, मूर्ख से तर्क मत करो और अहंकारी से युद्ध मत करो, क्योंकि सीधे टकराव से अहंकार और बढ़ता है। अपमान से इंसान सीखता नहीं, बदला लेता है, और बहस से घमंडी व्यक्ति खुद को सही साबित करने में लग जाता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, घमंड को सामने से नहीं, उसकी जड़ से तोड़ो। पहला तरीका, मौन। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ध्यान, यानी अटेंशन। जब आप उसकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, उसकी डींगों पर ताली नहीं बजाते और उसकी धमकियों पर डर नहीं दिखाते, तो उसका अहंकार भूखा रहने लगता है। चाणक्य कहते हैं, मौन वह शस्त्र है जिससे बिना युद्ध के विजय मिलती है। याद रखिए, घमंड को आवाज चाहिए और मौन उसकी कब्र बन जाता है। दूसरा तरीका, समय का इंतजार। चाणक्य नीति का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है काल, यानी समय। कोई भी घमंड स्थायी नहीं होता, क्योंकि पैसा जाता है, ताकत छिनती है, पद बदलते हैं और लोग छोड़कर चले जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, समय से बड़ा कोई दंड नहीं। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस खुद को मजबूत बनाइए, धैर्य रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। घमंडी व्यक्ति खुद ही उस मोड़ पर पहुंचेगा जहां उसे किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही पल उसके घमंड के टूटने का पल होगा। तीसरा तरीका, ज्ञान से पराजित करना। घमंडी व्यक्ति को लगता है कि वही सबसे बुद्धिमान है। ऐसे व्यक्ति के सामने ऊंची आवाज मत करो, अपशब्द मत बोलो, बल्कि शांति से, तथ्यों के साथ और सटीक ज्ञान से बात करो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक होता है। जब घमंडी व्यक्ति तर्क हार जाता है, जवाब नहीं दे पाता और चुप हो जाता है, तब समझ लीजिए उसका अहंकार टूट चुका है। चौथा तरीका, सफलता। यह सबसे शांत, सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक तरीका है। चाणक्य नीति कहती है, उत्तर शब्दों से नहीं, परिणामों से दो। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी क्षमता पर हंसता है या आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, तो उससे लड़ो मत। खुद को इतना आगे ले जाओ कि वह आपको देखकर अपने आप चुप हो जाए। आपकी सफलता उसकी ईर्ष्या बने, उसका सबक बने और उसका दर्पण बने। पांचवां तरीका, उसकी निर्भरता उजागर करना। घमंडी व्यक्ति खुद को आत्मनिर्भर समझता है, लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी अकेला नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता है, वही सबसे अधिक आश्रित होता है। जब उसकी टीम हटती है, उसका समर्थन खत्म होता है या उसकी मदद बंद होती है, तब उसे समझ आता है कि वह अकेला कुछ भी नहीं था। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, सबसे खतरनाक भूल जो आपको नहीं करनी चाहिए, घमंड तोड़कर खुद घमंडी बन जाना। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, दूसरे के दोष को अपना स्वभाव मत बनाओ। अगर आप बदला लेने लगते हैं, अपमान का आनंद लेते हैं या सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, तो आप भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिससे आप उसे हटाना चाहते थे। याद रखिए, घमंड को गाली से नहीं, ताकत से नहीं और लड़ाई से नहीं, बुद्धि, धैर्य और समय से तोड़ा जाता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, जो अपने अहंकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो समझिए, यह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है।